आज कुछ कुर्बानी के मुतल्लिक़ कुछ गुजारिशात अर्ज़ करनी है। कुर्बानी में सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह के यहाँ ना इसका खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ तक़वा पहुँचता है, अंदर का जज्बा पहुँचता है, इखलास पहुँचता है, लेकिन खूबसूरत जानवर करने का हुक्म है। आजकल कोरोना की वजह से कई दोस्त घबराए हुए हैं, जी हिस्सा डाल दिया जाए या पैसे सदका दे दिए जाए। दोनों तरीके ठीक नहीं हैं। सदका क्यों कर दीजिए, आप करोड़ों रुपए सदका कर दें तो कुर्बानी का जो सवाब है उस तक नहीं पहुंच सकते। करोड़ों रुपए सदका कर दें, कुर्बानी का अजर अपनी जगह है। असल में हुक्म तो ये था कि अपने बच्चे को ज़िबा करो, बच्चे को नहीं कर सकते तो कम से कम जानवर को तो ज़िबा करो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था कि सातों ज़मीनों आसमान रो पड़े थे जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो तेरी क्या राय है? तो कहा या बतिफ़ाल मातूमर। ख्वाब, हालांकि ख्वाब की बात हो रही है, बच्चा कह भी सकता था कि ख्वाब है, क्योंकि अम्बिया के ख्वाब भी वही होते हैं। और हमें भी कोई ख्वाब आए तो गुजारिश है कि हर एक से शेयर ना किया करें। जो ख्वाब की ताबीर को जो आलिम समझदार आदमी जानता हो उसी से ताबीर करें। बेशक ताख़ीर हो जाए खैर है, हर एक से ख्वाब की ताबीर ना पूछा करें। तो फ़ौरन कहा अब्बा जान आप मुझे ज़िबा करें। लेकिन माएँ जब दीनी तरबियत करती हैं, रिज़्क़े हलाल खिलाया जाता है तो आगे भी मामला ठीक चलते हैं कि अपनी जान को ज़िबा करने के लिए पे। और वैसे भी शरीयत का हुक्म है कि बाप अगर बेटे को अपनी औलाद को ज़िबा भी कर दे तो इसके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं किया जाएगा। अव्वल से वालिद अगर कर दे, क्योंकि अदालत में हर तरह के मसाइल आते हैं, अगर कोई ऐसा केस आ जाए तो इसको किसासन बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अभी सोशल मीडिया भी चूँकि हर चीज़ वायरल हो जाती है, लेकिन जो दुख की बातें हैं उसको वायरल खाली नहीं करना बल्कि उसका सद्देबाब करना है कि एक मौसूफ़ अपनी माँ को ही पकड़ के ज़िबा करने के पे ऊपर तुला हुआ है। और ऐसे बीसियों वाक़यात आए दिन। बकवास बंद करो, भौंको नहीं, ये माँ को कहा जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी? फरमाया जब माओं को ज़लील करना शुरू कर दिया जाएगा, अब अल्लाह के अज़ाब को कोई नहीं रोक सकेगा। तो बहरहाल यहाँ दीनी तरबियत है। कसूर हमारा भी है कि हम बच्चों की दीनी तरबियत नहीं करते। हमारे बच्चे तो यतीमों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, शायर गुज़रे हैं, अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया था। वो फरमाया करते थे लैसल यतीमु मन खल्लफ़ा अबवाहु ज़लीला मिन हम्मिल हुज़्नी, कि वो यतीम नहीं है कि जिसके माँ बाप दुनिया के गमों से निजात पाकर बच्चों को अकेला छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। यतीम बच्चा तो वो है जिसको माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि बच्चों को टाइम दे सकें। यतीम बच्चा वो है कि जिसके माँ बाप के पास वक़्त नहीं है। हम कहते हैं बच्चों को क्रूज़र भी दे दें, बच्चों को बड़ी से बड़ी गाड़ी दे दें, बंगले दे दें, टाइम ना मांगे हमसे। तो यतीम तो हमने अपने बच्चों को खुद किया हुआ, फिर कहते हैं बच्चे नाफरमान बनते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, बचा हुआ टाइम भी नहीं है। बचा हुआ टाइम भी हमने मोबाइल को दे दिया है। बहरहाल वहाँ दीनी तरबियत तो बेटा एक इशारे पे कह रहा है ज़िबा कीजिए, और यहाँ दीनी तरबियत नहीं है। वहाँ बेटे को कुछ नहीं दिया, जहाँ छोड़ के गए थे बैतुल्लाह के अंदर, जहाँ मरने के सारे असबाब थे, ज़िंदगी का कोई सबब नहीं था, लेकिन दीनी तरबियत अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ा था उनको। 1 रुपया भी नहीं खर्च किया जा रहा ज़ाहरी तौर पे,
बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं जहां मरने के सारे असबाब है, ज़िंदगी का कोई सबब नहीं। लेकिन दीनी तरबियत की, बच्चा अपना जान निछावर करने के लिए तैयार। और जब बाप बेटे को यूं पकड़ आए और हिम्मत, ज़ाहिर है बाप बाप ही होता है, और फिर इब्राहिम जैसा बाप, तो आंखों पे पट्टी बांध ली आपने और बेटे को यूं बांध कर उल्टा लिटाया। फलम्मा अस्लमा, कुरान पाक ने बाकायदा पूरी तफसीर उसकी बयान की है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, बेटा तैयार हो गया ज़िबा होने के लिए, बाप तैयार हो गया ज़िबा करने के लिए, और ऊंधे मुंह नीचे लिटा दिया और यूं बालों से पकड़ के यूं ऊपर किया और छुरी चलाना शुरू कर दी। इब्राहीम जैसी हस्ती ताकत वाली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो क्या छुरी की क्या मजाल। इनको हुक्म है चलाएं और छुरी को हुक्म है तो उन्हें चलना नहीं है, और यही इम्तिहान। वहाँ बच्चे को ज़िबा किया जा अल्लाह के हुक्म पे, और यहाँ हमें 10-15 हज़ार में हिस्सा डालते हुए हमारे दिल को छुरी लगती है कि यार गुंजाइश नहीं निकलती। यकीन करें ऐसे ऐसे मसाइल लोग पूछते, मैं आपको बताते हुए शर्म आती कि किसी तरीके से गुंजाइश निकली कि 10,000 भी ना लगाना पड़े साल के बाद, 10-12 हज़ार में हिस्सा डाल जाता है। ना लें बकरा, आपके पास नहीं गुंजाइश, हिस्सा डालें, वो जानवर वो गोश्त खुद घर ले आएँ, कहीं तकसीम कर दें, जो भी करना करें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास आज के हिसाब से 35,000 रुपया माले तिजारत, सोना चांदी, साल भी गुजरना शर्त नहीं है, जिसके पास 35,000 रुपये की गुंजाइश हो कर्ज़े उतार कर, और वो भी कुर्बानी ना दे, तो आपने फरमाया उसको हमारी ईदगाह में आने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं और ही चला जाए, वो मुसलमानों की खुशियों में क्यों शरीक हो रहा है। लेकिन कुर्बानी के साथ साथ हमने ये भी नीयत करनी कि ऐ अल्लाह अगर तेरा हुक्म होता तो हम भी अपने बेटे को ज़िबा करते, और साथ ही हम अपने आप को थोड़ी सी शर्म दिलाएं कि बेटे को तूने खाक ज़िबा करना था, तू अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करने के लिए तैयार नहीं है, तूने बेटे को खाक ज़िबा करना था। इसलिए दरख्वास्त है कि ये जो दिन हैं बड़े मुबारक दिन हैं, इसकी रातें बड़ी मुबारक रातें हैं। बाज़ रातें शब कदर की बराबर इनका जरो सवाब लिखा है, इतनी मुबारक रातें हैं ये वाली। अल्लाह तौफीक दे तो रोज़े भी रखें, नहीं तो कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि इशा की नमाज भी बाजमात और जल्दी सो जाएं, फजर की नमाज भी बाजमात मस्जिद में जाके पढ़ें। कम से कम इतनी तो नियत करते हैं सारे भाई, कम अज़ कम इतनी तो ज़रूर हो जाए। बाकी अल्लाह जितनी तौफीक दे, इशा के साथ ही 2-4 नफल पढ़ लें। सुबह उठने में अगर समझते हैं कि सुस्ती हो रही है तो कम से कम इशा के साथ ही 2-4 नफल पढ़ लें। और जिनके ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हैं वो नफल ना पढ़ा करें, वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लेकर, जब मौका मिले क़ज़ा नमाज़ पढ़ लिया करें। एक अंदाज़ा कर लें मेरे ज़िम्मे 1000 नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दें। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को थोड़ा सा अहतमाम फरमा के जल्दी आ जाइएगा। जानवरों के कुर्बानी के मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। बस एक गुजारिश है कि जानवर कोशिश करें कि ऐब वाला ना हो। जैसे खूबसूरत बच्चा होता है, असल में तो अपने बेटे को ज़िबा करना, तो जैसे बेटा हम चाहते हैं कि खूबसूरत हो, ऐसे खूबसूरत जानवर, क्या खामियां हों, क्या मसाइल हों, वो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा अर्ज़ करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।